दोस्तों मेरा आंखें देखिए, मेरा बाल देखिए दोस्तों। जब YouTube का पेमेंट मुझे नहीं मिलता है तब दोस्तों मेरा एकदम टेंशन वो हो जाता है भाई, क्या ही बताए भाई, इतना टेंशन हो जाता है। और भाई जैसे देखिए हम लोग फैमिली आदमी हो और गैस अगर हम लोग जिसमें काम करता है अगर पेमेंट नहीं मिलता है तो दोस्तों भाई हालात एकदम ख़राब हो जाता है। भाई यूट्यूब ने पेमेंट सेंड कर दिया है 21 तारीख को। ठीक है दोस्तों, पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ यूट्यूब के पेमेंट के बारे में। अगर जिन लोगों को यूट्यूब का पेमेंट नहीं मिल रहा है, अपने काम कर रहे हो काफ़ी दिनों से, इसके बाद अपने यूट्यूब का पेमेंट आपने सब कुछ डिटेल दे दिया, इसके बाद एक दो बार पेमेंट आया है फिर उसके बाद नहीं आ रहा है, या तो दोस्तों आपने फर्स्ट टाइम अपने डिटेल दिया हो और आपने पेमेंट के लिए सेंड किया है, वहाँ पर मेल कर दिया है आपको कि पेमेंट हमने भेज दिया है। अगर ऐसा भी होता है फिर भी उसके बाद आपको अगर 21 तारीख को उन्होंने अगर मेल दे दिया है आपको, फिर उसके बाद आपको 22 तारीख हो गया, 26 तारीख हो गया, इसके बाद भी अगर आपको पेमेंट नहीं मिलता है तो दोस्तों क्या करना चाहिए हम लोगों को, कहाँ पर हम लोगों को जाना चाहिए, आज की इस वीडियो में पूरा डिटेल बताऊंगा। और वैसे दोस्तों मैं क्या किया हूँ वो भी मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, अगर मान लीजिए कभी भी ऐसा होता है आपके साथ, अपने यूट्यूब में काम कर रहे हो, इसके साथ साथ आपको पेमेंट आने का टाइम आ चुका है और 21 तारीख को, ज़्यादातर 21 या 22 तारीख को यूट्यूब से मेल आ जाता है कि आपके अकाउंट पे हम लोग मतलब आपके अकाउंट पे पेमेंट हमने सेंड कर दिया। ठीक है, तो देखिए यूट्यूब जो है वो अमेरिका का है, मतलब न्यूयॉर्क का है, तो वहाँ पर यूएस, एक्चुअली वहाँ का पैसा जो कि यूएस डॉलर होता है, डॉलर से पैसा आता है, मतलब डॉलर के सिस्टम से। अगर इंडिया में आएगा फिर उस जो यूएस जो डॉलर है उसको भंगाना पड़ता है, उसको मतलब रिप्लेक्स करना पड़ता है, रिप्लेस बोलो जो भी बोलो, उसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो मिडिल में एक जो कि मतलब झंझट टाइप का हो जाता है, झंझट बोलो तो ऐसा ही सिस्टम चलता रहता है। तो अभी ये जो पैसा जो कि जैसे सेंड कर देता है उन्होंने 21 या 22 तारीख को, फिर उसके बाद इंडियन अकाउंट पे आने में ना लगभग 5 से 6-7 दिन लग जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6-7 दिन या तो 10 दिन। ठीक है, इससे पहले ही आ जाता है। ठीक है, उतना तो मतलब डॉलर से इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करने पे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन हो सकता है बहुत बार ऐसा बहुत सारा लोगों का वो पैसा जो कि कन्वर्ट करना पड़ता है तो उसके वजह से थोड़ा लेट भी हो सकता है। तो ज़्यादातर केस में 5 से 7 दिन के अंदर मिल जाता है पैसा। आखिर मान लीजिए आपको मेल कर दिया है, फिर उसके बाद मेरे साथ एक्सपीरियंस अगर पहले बता देता हूँ। मैं एक्चुअली मेरे को हर महीना, और मेरा यूनियन बैंक में जो कि अकाउंट है, ठीक है, तो यूनियन बैंक का मैंने अकाउंट डिटेल्स नंबर सब कुछ दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, 21 तारीख को मेरे को मेल आ गया, 21 तारीख को शाम के टाइम पे तो मेल आ गया। ठीक है, अच्छी बात है, तो हमने सोचा 5-6-7 दिन के अंदर आ जाएगा। फिर 21 तारीख हो गया, 22 तारीख हो गया, 23 तारीख हो गया, 24, 25, 26, 27, 28 में मास ख़त्म होता है, 28 तारीख भी हो गया, फिर भी पैसा नहीं आया। फिर 1 तारीख हुआ, 2 तारीख हुआ, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख हो गया टोटल। फिर 6 तारीख में पेमेंट आया। ठीक है, आ गया। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने यूनियन बैंक अपना जो अकाउंट जो जहाँ पर अपना अकाउंट है वहाँ पर हमने गया, उसी ब्रांच में। तो हमने वहाँ पर जाके बोला कि हमारा यूट्यूब से पेमेंट आएगा, तो अभी तक भी हर महीना तो आ जाता है, तो इस महीने में क्यों नहीं आया। तो हमने उनसे बोला, फिर उन्होंने बोला मैं चेक कर रहा हूँ। तो अकाउंट नंबर मांगा, मैंने दिया, फिर उन्होंने चेक किया, बोले नहीं आपका तो अभी तक भी पेमेंट तो नहीं आया है। तो हम भी तो ऑनलाइन पे तो देख रहा हूँ कि पेमेंट नहीं आया है, लेकिन फिर भी हमने गया वहाँ पर कि सच वहाँ पर कुछ जाके कोई फॉर्म फिलअप करना पड़ सकता है। फिर उन्होंने बोला नहीं आपका कोई पेमेंट नहीं आया। फिर उन्होंने थोड़ा हिस्ट्री देखा कि हाँ आपके पहले भी अगला मंथ में भी आपके यूट्यूब से पेमेंट आया था, मतलब यूएस से डॉलर कन्वर्ट हुआ था, तो वहाँ पर तो खाता में शो करता है। हाँ, तो बोला नहीं इस बार तो नहीं आया। तो हमने बोला कुछ करना पड़ेगा। मुझे नहीं हर बार तो आ जाता तो इस बार भी आ जाएगा। तो ज़्यादातर जो लोकल जो ब्रांच होता है बैंक में, उसमें क्या ना, उसमें उनको भी तो अपना यहाँ पर जो ब्रांच था उनको पता है कि हाँ बाहर से कुछ पेमेंट आएगा, तो मतलब उनको हाँ हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो ब्रांच में ना उनको पता नहीं होता है कि ब्रांच बाहर से पैसा आएगा, क्या करना पड़ेगा क्या नहीं करना पड़ेगा। ज़्यादातर केस में ऐसे ही होता है। तो वैसे भी उनका ये डिपार्टमेंट भी नहीं है। ठीक है, एक्चुअली ये जो
पैसा कन्वर्ट जो होता है वो एक्चुअली गवर्नमेंट के अंडर में भी आता है, ठीक है ना। तो वो जो प्रोसेस है वो बड़ा बड़ा जो सिटी है, सिटी बैंक में होता है, जैसे यूनियन का जो हेड ऑफिस वगैरह होता है, तो हर एक सिटी में एक एक करके ब्रांच रहता है, वो डॉलर पे वो वहाँ पर कन्वर्ट करता है। अगर मैं अपना लोकल ब्रांच में ना जाके, अगर मैं अपने कोलकाता का, अगर हम उसी जो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट का यूनियन का जो बैंक होता है उसमें अगर हम जाते और हम बोलते कि अपना ये है अकाउंट नंबर, तो बाहर से पेमेंट इतना डॉलर आया है, तो उन्होंने चेक किए, फिर वो लोग कर पाता, ठीक है। लेकिन लोकल ब्रांच में वो ऐसा नहीं हो पाता, उन्होंने सिर्फ खाता में चेक करेगा। अगर इंडिया से इंडिया में, मतलब इंडिया के अंदर कोई अगर पेमेंट सेंड करता है, पेमेंट रिसीव होता है, वो लोग सब देख सकता है। लेकिन बाहर कंट्री से अगर जो पैसा आएगा वो लोकल ब्रांच लोग वो नहीं देख सकता है, उसके लिए फॉरेंसिक डिपार्टमेंट जो बैंक होता है वो ही सिर्फ देख सकता है, ठीक है। तो एक्चुअली हम लोग का क्या है ना, हम तो एक मतलब आम आदमी है, तो हमारा यहाँ पर कोई काम ही नहीं होता है, हम जाने का ज़रूरत ही नहीं है, हम लोकल ब्रांच में भी जाने का ज़रूरत नहीं है, ना कि फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में बैंक में भी जाने का ज़रूरत है। हम लोगों को कहीं पर भी हम लोग को जाने का ज़रूरत नहीं है। देखिए हम एक कस्टमर हो, ठीक है ना, बैंक में जानता है कि कस्टमर को परेशान नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो जब भी ऐसा कोई सिचुएशन अगर आएगा कि बाहर से पेमेंट आया है, तो वो लोग क्या करेगा, उनका प्रोसेस है वो, मतलब उसका एक सर्विस होता है, वो प्रोसेस में वो अपना वही अकाउंट में दे देता है, ठीक है। लेकिन हम लोगों को एक्चुअली में काम कुछ नहीं करना पड़ता है, लेकिन बोलते हैं ना वो टेंशन क्यों नहीं आया है, कुछ अकाउंट नंबर को गलत दे दिया क्या, वही जो टेंशन वो माथा खा लेता है। तो यही अपने आप को वो होता रहता है। लेकिन एक्चुअल में दोस्तों ना, अगर बाहर से पेमेंट आएगा, यूरोप का पेमेंट आएगा, एक्चुअल में कुछ नहीं करना पड़ता है। चुपचाप बैठे रहो, जो भी काम कर रहे हो, जो भी यूट्यूब में काम कर रहे हो, जो भी वीडियो बना रहे हो, वो वीडियो बनाते जाओ, बस यही एक्चुअली जो काम होता है, ठीक है। और अगर फिर भी हम लोग अगर कोई भी काम करना पड़ता है तो लोकल ब्रांच ही हमें इन्फॉर्म कर देगा, लोकल ब्रांच ही इन्फॉर्म कर देगा, या तो वो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से भी कॉल आ जाएगा कि आपके लोकल ब्रांच में हमने एक फॉर्म सेंड किया हो, तो वो फॉर्म जाके आप फिलअप कीजिए, आपके जो बाहर से पेमेंट आ रहा है, किसके वजह से पेमेंट आ रहा है, किस लिए पेमेंट आ रहा है। तो अगर कोई फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा तो वो लोग खुद ही हमें कॉल करके वो पूछ लेगा, क्योंकि वहाँ पर टोटल डिटेल्स, फ़ोन नंबर, लोकल ब्रांच में सब कुछ जो कि वहाँ पर दिया रहता है, तो ऑटोमेटिक वो कॉल कर लेता है, ठीक है। अगर फिर भी अगर पेमेंट आपको अगर वहाँ से पेमेंट आया है, फिर भी आपको रिसीव, बहुत बार ऐसा होता है कि आपको अकाउंट में दिखता है पैसा, लेकिन आप वो जो पैसा है निकालने जाते हो तो वो नहीं निकलता है। तो इस केस में भी वही होता है कि आप लोकल ब्रांच में जाते हो, फिर मैनेजर से पूछते हो कि ये देखो अपना बैलेंस तो खाता में तो दिख रहा है, लेकिन पैसा क्यों नहीं निकल पा रहा। फिर मैनेजर बोलता है हाँ ये प्रॉब्लम है, आपको ये फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। तो एक्चुअल में दोस्तों आपको यहाँ पर ज़्यादा टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। आपने अगर सही से एकदम पेमेंट जो डिटेल्स एकदम सही से आपने दिया हो, तो दोस्तों वो जो अकाउंट पे ही आपके पैसे जो कि आ जाता है। मेरे एक्सपीरियंस से अगर बात करें, फिर भी मन तो ये मानता नहीं है, मन फिर भी वो बोलते हैं कि अब फिर डिटेल्स देखो, फिर ये चेक करो, वो चेक करो। चेक करना चाहिए, लेकिन टेंशन करने का ज़रूरत नहीं है। और यूट्यूब, गूगल ऐसा ही जो चीज़ है ना, वो हमारा जो पैसा है वो मारेगा नहीं। वो जो मेहनत किया है, जो वर्क किया है, उसका मेहनत का पैसा उनको ही देगा। अगर इस महीना भी अगर फिर भी कोई भी रीजन की वजह से अगर नहीं आता है अकाउंट में, अगर आपने बोलते हो गूगल को, यूट्यूब को अगर बोलते हो, क्लेम कर, मतलब कंप्लेन करते हो कि मेरा तो पैसा नहीं आता है, तो वो गूगल ऐसा चीज़ है, वो उनका जो पैसा जहाँ पर भी गया है वहाँ से वो फिर से वो लेके आपके फिर गूगल एडसेंस में डाल देगा। ऐसा भी पावर उनके हाथ में होता है। अगर उनके अकाउंट में, कस्टमर के अकाउंट में अगर गूगल ने पैसा दिया हमको देने के लिए, अगर बैंक वाले अगर पैसा हमारे अकाउंट में पैसा पहुंचना अगर नहीं पाते हैं, तो उनका गलती है, बैंक वालों का गलती है। बैंक को, गूगल ने बैंक को पैसा दिया, वो उनका कस्टमर, मतलब जो कस्टमर है उनको पैसा सेंड नहीं कर पाया कोई भी रीजन की वजह से, तो जो पैसा है बैक कर देगा गूगल को, और गूगल वो पैसा लेके फिर से हमारा गूगल एडसेंस में डाल देगा। फिर अगला महीना नेक्स्ट टाइम फिर वो जो डबल पैसा लेके फिर एक साथ सेंड कर देगा, ठीक है। तो ऐसा भी सिस्टम होता है। मुद्दा बात ये है कि पैसा मार नहीं होता है, पैसा मिल ही जाता है। अकाउंट नंबर का डिटेल्स में हम लोग देते हैं, और कुछ भी अगर हम लोग को फॉर्म अगर फिलअप भी करना होता है, फिर भी दोस्तों
वो लोग अपने जो ब्रांच लोग होता है वो कॉल करके जो कि बुला लेता है कि आप यहाँ पर ये करो, फॉर्म फिलअप करो, साइन करो, किसके वजह से पेमेंट आया है वो आप डिटेल्स दो और आपका पैसा ले जाओ। आपके अकाउंट में पैसा लॉक है, अभी वो छोड़ देगा पैसा, रिलीज़ कर देगा पैसा। ठीक है, ऐसा सिस्टम है। और अगर बात करें तो लेट क्यों होता है? लेट इसलिए होता है अगर फेस्टिवल या तो कुछ भी, अगर संडे मंडे छुट्टी का दिन होता है तो बैंक वगैरह में, तो उसके वजह से कुछ लेट होता है। यही एक कुछ रीज़न होता है, बाकी टेंशन करने का कोई बात नहीं है मेरे एक्सपीरियंस से। क्योंकि दोस्तों मैं देख रहा हूँ मेरा लगभग 21 तारीख सेंड किया, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13 दिन के बाद लगभग हमारा पेमेंट आ गया है। और वैसे भी ये मार्च का महीना चल रहा है और मार्च का महीना में ना काफ़ी ज़्यादा कंपनी, जो भी कंपनी लोग होता है ना, उनको थोड़ा प्रेशर रहता है, बहुत ही मतलब चाप रहता है फरवरी मार्च इन 2 मंथ में। तो इसके वजह से भी बहुत बार लेट हो जाता है, लेकिन फाइनली पेमेंट हमको मिल गया है। तो बस यही था हम लोगों को कहना कि यहाँ पर अगर आपको यूट्यूब का पेमेंट अगर आपको नहीं मिल रहा है तो घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप ये चेक कर लीजिए कि आपने पेमेंट, मतलब जो अकाउंट नंबर, आपके जो नेम, स्विफ्ट कोड और IFSC कोड, ये अगर आपने एकदम सही से दिया हो तो आपको जो पेमेंट मिल ही जाएगा। आपका पेमेंट कोई नहीं ले सकता है। तो ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ क्योंकि मेरे साथ अभी तक भी ऐसा कुछ हुआ नहीं। ठीक है, बस मुझे उम्मीद है आपको एक मन में आपको एक विश्वास होगा कि अभी कि अगर आपको पेमेंट अगर नहीं मिलता है यूट्यूब से तो दोस्तों फाइनली आपको मिल ही जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा। ओके दोस्तों, यही था कहना। थैंक यू सो मच गाइस। और अगर आप यूट्यूब में वर्क करना चाहते हो, यूट्यूब में काम करना चाहते हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। यूट्यूब से रिलेटेड अगर आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक वीडियो चाहिए, कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू सो मच गाइस। सच में यार मैं तो बहुत ही टेंशन में था भाई, इतना टेंशन भाई क्या ही बताओ। 5-6 दिन 13 दिन 10 दिन 13 दिन बीत गया भाई, पैसा नहीं आया भाई, क्या ही बताए, मत्ता ही ख़राब। मैं संसार कैसे चलाऊँगा भाई, परिवार आदमी हो भाई, पैसा नहीं मिलेगा तो संसार कैसे चलेगा, क्या ही बताए। बहुत ही टेंशन में था भाई। फाइनली जाके पेमेंट मिल गया है और यूनियन बैंक में उतना लेट नहीं होता है, वो जल्दी जल्दी भेज देता है। इस बार इतना लेट हो गया भाई, उसके बाद से मैंने आप लोगों को वीडियो बना रहा हूँ भाई। अगर इतना लेट नहीं करता शायद आज मैं ये वीडियो नहीं बनाता। तो मिल गया पेमेंट भाई, शुक्र करे भाई आप लोगों को सपोर्ट के वजह से। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू गाइस, थैंक यू, टाटा, गुड बाय।